लुधियाना ब्लास्ट केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। सिख फॉर जस्टिस का जसविंदर सिंह गिरफ्तार किया गया है। जर्मनी का नागरिक है जसविंदर सिंह और भारत ने प्रत्यर्पण की मांग की है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जर्मनी का नागरिक जिसका नाम है जसविंदर सिंह, उसको गिरफ्तार किया गया है। लुधियाना ब्लास्ट केस में बड़ी गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है और सिख फॉर जस्टिस का सदस्य है जसविंदर सिंह, जिसको गिरफ्तार किया गया है। जर्मनी का ये नागरिक है और इसीलिए अब आगे की तैयारियां की जा रही हैं। भारत ने जर्मनी से प्रत्यर्पण की मांग की है। लुधियाना ब्लास्ट केस में एक अहम गिरफ्तारी की गई है। जसविंदर सिंह जर्मनी के नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, जो सिख फॉर जस्टिस का सदस्य था और अब इसके प्रत्यर्पण की मांग भारत की तरफ से की जाएगी ताकि और भी कई खुलासे इस मामले में हो सके। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, कई मायने में काफी अहम गिरफ्तारी है ये जसविंदर सिंह की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जसविंदर सिंह जो कि जर्मनी में बैठ के सिक्स फॉर जस्टिस के लिए भारत के खिलाफ मंसूबे बना रहा था और इसकी इन्वॉल्वमेंट खाली रेडिकलाइज करना नहीं था, ये हथियार भी सप्लाई कर रहा था और इसकी इन्वॉल्वमेंट इस तरह से बताई जाती है। कहते हैं ये और रिंदा संधू जो गैंगस्टर है, बेसिकली रहने वाला तरनतारन इलाके का था, एक कत्ल के जुर्म में पकड़ा गया था। उसके बाद उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा थी, लेकिन वो भाग के नंदेड़ साहब महाराष्ट्र चला जाता और महाराष्ट्र से वो पाकिस्तान चला जाता और पाकिस्तान में ISI के लिए काम कर रहा था। रिंदा संधू और जसविंदर सिंह मिलकर भारत के खिलाफ मंसूबे बना रहे थे और इनके पीछे पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस थी और इन्होंने ही कहते हैं कि जो ये हथियार और गोला बारूद पिछले कुछ महीनों में पंजाब में सप्लाई किया था और ये कहते हैं जो ये एक्सप्लोसिव मटीरियल लुधियाना में इस्तेमाल किया गया है, ये भी वहीं से आया। और जो आदमी मारा जाता है, ये जो डिसमिस कॉप था जसविंदर सिंह, कहते हैं कि जेल में इसको रेडिकलाइज किया गया था ताकि इस काम के लिए इससे इस्तेमाल किया जाए। इसका नाम पहली बार आया था इस कुछ महीने पहले। एक शख्स पकड़ा जाता है स्वरूप सिंह को जब पकड़ा गया तो उसके पास से 2 ग्रेनेड बरामद हुए और जब उसकी इंटेरोगेशन की गई तो उसने बताया कि उसे ये जर्मनी का ये जो है जसविंदर सिंह मुल्तानी ने ही हथियार भेजे थे पाकिस्तान और पाकिस्तान से ग्रेनेड उसके पास आए थे और रिंदा के थ्रू आए थे। और रिंदा का नाम आया था अगस्त के महीने में। एक शख्स पकड़ा जाता है, रेडिकलाइज यूथ पकड़ा जाता है, उसके पास से 48 पिस्तौल बरामद होते हैं। तो ये कड़ी पूरी साफ होती नजर आ रही है। जसविंदर सिंह सिक्स फॉर जस्टिस के लिए काम करता था। इसके 2 काम थे, एक तो युवाओं को वर्गलाना, रेडिकलाइज करना और दूसरा भारत के खिलाफ मंसूबे बनाना, तीसरा हथियार सप्लाई करवाना इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के थ्रू जो गैंगस्टर्स थे जो पाकिस्तान में बैठे थे और जैसे रिंदा संधू जैसे उनके थ्रू पंजाब में पहुंचना, क्योंकि रिंदा संधू का एक नेटवर्क था, जो ड्रग माफिया का एक नेटवर्क था, उनके थ्रू ये सप्लाई करते थे और ताकि ये जो टेरर आउटफिट सिक्स फॉर जस्टिस के लोग जो पंजाब में काम करें, इनके पास हथियार पहुंचे या रेडिकलाइज करके किसी भी युवा को इस्तेमाल किया जाए। तो इस हिसाब में ये बहुत बड़ी कामयाबी। आप देखना है कि भारत इसको कितनी जल्दी एक्स्ट्राडाइट कर पाता है, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन की मांग की गई है, लेकिन ये कामयाबी है भारत के लिए। यानी कि प्रदीप, बहुत अहम खुलासे हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर प्रत्यर्पण की जो संधि होती है, प्रत्यर्पण करवाने में कितना अमूमन वक्त लग सकता है? देखिए, अगर आपकी एक्सट्राडिशन ट्रीटी किसी कंट्री के साथ हो, फिर ज्यादा वक्त नहीं लगता, तो वो कंट्री आपको जल्दी ही सौंप देती है। लेकिन फिर भी इसमें अभी वक्त लगेगा, क्योंकि जर्मन के साथ अभी कितना टाइम लगता है, क्योंकि पहले नॉर्मली क्या होता है कि कई बार वो कहते हैं कि हम अपने यहाँ पे ट्रायल करेंगे, जैसे कि हमने कई बार देखा गया है जो 26/11 अटैक में भी जो पकड़े गए थे, US में उनका ट्रायल अभी भी चल रहा है। तो भारत उनकी एक्सट्राडिशन के लिए भी मांग कर रहा है कि हमें एक्स्ट्राडाइट किया जाए, उन्हें यहाँ पे भेजा जाए। अब देखते हैं कि वो एक्स्ट्राडाइट करते हैं या उनके साथ रिपोर्ट शेयर करते हैं, कितना टाइम लगता है, लेकिन इसमें वक्त लग जाता है, इतना जल्दी भी ये नहीं होता। लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी है, एटलीस्ट आपको एक कुछ कड़ी साफ होती हुई नजर आ रही है कि किस किस्म से ये शख्स जो सिक्स फॉर जस्टिस, क्योंकि अभी तक सिक्स फॉर जस्टिस यही कहता आ रहा था कि हम मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आज मेरे ख्याल से दुनिया भर को पता चल गया है कि सिक्स फॉर जस्टिस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मॉरल सपोर्ट नहीं बल्कि हथियार भी सप्लाई करवा रही है। और बड़ी खबर प्रदीप दत्ता जो इसमें सामने आ रही है वो ये कि और भी कई साजिश रच रहा था धमाके की और उनको अंजाम देने की फिराक में था। जसविंदर की बात की जा रही है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके दिमाग में खुराफात चल रही थी। लुधियाना ब्लास्ट केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यह भी एक बड़ी खबर आ रही है कि
ये साजिश रच रहा था और भी कई जगहों पर हमले करने की फिराक में था, जिसको फिलहाल अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये बड़ी खबर इसलिए कही जा रही है क्योंकि शुरुआती तौर पर यहां पर शिकंजा कस दिया गया है। लुधियाना धमाका हुआ, उसके बाद जसविंदर सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई, लेकिन इसके दिमाग में और भी कई साजिशें चल रही थी। ये आगे भी कई जगहों पर दहलाने की कोशिश कर रहा था और अब इसको गिरफ्तार किया गया है। क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है प्रदीप कि और कहां पर यह साजिश रच रहा था? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब किसान एजिटेशन चल रही थी कुछ महीने पहले, इसने एक किसान नेता को मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन उस समय वो मॉड्यूल बस्ट हो गया था। 7 पिस्तौल बरामद हुए थे और कुछ कार्ट्रिजेस भी मिले थे। जब उन लोगों को गिरफ्तार किया, उनसे भी बातचीत की, इंटरोगेशन करते हुए उन्होंने भी बताया कि जसविंदर सिंह नाम का मुल्तानी नाम का शख्स है। बेसिकली ये होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन अब जर्मनी में से ऑपरेट करता है, जर्मनी में काफी देर से बसा हुआ है। ये वहां से हथियार सप्लाई करवा रहा था इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के थ्रू, और इनकी कोशिश थी कि गड़बड़ी फैलाई जाए ताकि किसान नेता को मार दें और आरोप सरकार पे लगाया जाए। गड़बड़ी इस तरीके की फैल जाए, एक आग फैल जाए पंजाब में। ये चाहते नहीं है कि पंजाब में अमनो अमान रहे। आपने बिल्कुल सही कहा, इनके मंसूबे थे कि ब्लास्ट करवाए जाए, तरन के इलाके में करवाए जाए। ऑलरेडी कुछ दिन पहले मैंने जैसे कि आपको कहा कि 47 पिस्तौल मिले थे जो रिंदा संधू के थ्रू पहुंचाए गए थे पंजाब इलाके में, और 2 ग्रेनेड भी बरामद हुए थे होशियारपुर के इलाके में। वो शख्स एक पकड़ा गया था स्वरूप सिंह नाम का, उसके पास से 2 चाइनीज ग्रेनेड मिले थे और वो भी पाकिस्तान के थ्रू। मतलब समझिए प्रदीप की कितनी बड़ी एक साजिश रची गई थी कि यहां पर हमले करवाने के बाद सरकार और किसानों को एक दूसरे के सामने खड़ा किया जाए और माहौल और ज्यादा खराब किया जाए, लेकिन सही वक्त पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। शुक्रिया प्रदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।